यौन शोषण के आरोपों में फरार चैतन्यानंद पर सबसे बड़ा राज फाश हुआ है। न्यूज 18 इंडिया ने साल 2016 में छेड़छाड़ के शिकार पीड़ित से बात की है और ये वो छात्रा है जिसने 9 साल पहले दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में बाबा के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था और अब उसी पीड़ित ने चैतन्यानंद सरस्वती का पूरा काला कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। जिसके साथ हुआ यह अत्याचार, उसी पीड़िता ने किए कई राज फाश। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बताया कि आखिर क्या था चैतन्यानंद का काला कारोबार। जी नमस्कार, मैं आनंद तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। आप ये बता सकती हैं आप किस टाइम पे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके आई थी और पहली बार आपका ये जो पार्थ सारथी हैं इनसे कब सामना हुआ आपका, जब आपको इन्होंने हरास करना शुरू किया? जी देखिए, स्टार्टिंग से ही जब मैंने एडमिशन लिया था तब से ही इन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। ये इनका एक ऐसा रहता है कि एक मतलब ग्रुप में 1 या 2 3 जितना भी उन्हें समझ में आता है वो टारगेट पहले ही सेट कर लेते हैं। जी, जितना मुझे पता चला है और मेरे साथ जो हुआ है उसके हिसाब से। जी, तो उसके बाद वो अपना जो है स्टार्ट करते हैं हरास करना या परेशान करना। चीजों को स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई एक बेस चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं इसी से ही कि वो टारगेट पहले सेट करते हैं। तो मतलब आपको मतलब उन्होंने किस तरह से मतलब टॉर्चर करना शुरू करा? क्या कुछ कमेंट्स पास किए या आपको कोई चैट्स भेजे उन्होंने या कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कोई दबाव बनाने की कोशिश की आपको एजुकेशन या पर्सनल लेवल पर? देखिए, इन लोगों का ऐसा है स्वामी का जी, कि स्टार्टिंग से ये आपको बहुत ही ज्यादा जो है दिखा देंगे इतना कि अरे मैं आपको ऐसा करूंगा, मैं आपको फॉरेन ट्रिप पे भेजूंगा, आपका ऐसा करवा दूंगा, अच्छा प्लेसमेंट करा दूंगा। इस तरीके से ये लोग जो है, इन लोगों का पूरा ग्रुप है वो पूरा बनाते हैं, सेट करते हैं कि बेस बना के कि ये अरे ये स्वामी है, यही जो है जो करते हैं वही वो यही करते हैं। तो आपको कितने टाइम पीरियड तक इन्होंने टॉर्चर किया और आपने क्या उस वक्त इंस्टीट्यूट को अपनी आप बीती बताई थी? परिवार को तो जाहिर सी बात है आपने बताया होगा जो आपको वहाँ पे जो सफर किया आपने उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कॉलेज में तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको आप बताने जाओ, क्योंकि आप जिससे आपकी लड़ाई है वो खुद एक वो पावर में बैठा हुआ, कुर्सी पे बैठा हुआ, तो आप किससे बोलने जाओगे? हमको ये भी जानकारी तो मिली है कि कॉलेज हमको ये भी जानकारी मिली है कि वो जो स्टूडेंट होती थी ईडब्ल्यूएस कोटे की गर्ल्स, उनको रोक लेता था, उनका रास्ता रोक लेता था, उन्हें अपने रूम में बुलाता था और मैसेज करता था कुछ अश्लील गंदे मैसेज, जिसको बाद में जो उसकी जो वहाँ की जो फीमेल स्टाफ है वो डिलीट करा देती थी दबाव बना के लड़कियों से। बुला करके गेट पे वेट कराना, और ये तो बहुत ज्यादा हुआ है। उसी से ही इंसान परेशान हो जाता है कि उसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे बुला के रखना, कैमरे से उस पे नजर रखना ताकि कोई और उससे बात ना करे, वो किसी और स्टूडेंट से बात ना कर पाए, अपने ही क्लास की या अपने ही बैच की, अपने ही ग्रुप की। किसी से भी बात नहीं कर सकते हो, किसी से कोई आपसे बात नहीं कर सकता है, सबसे डिस्कनेक्ट होके बस जो मैं बोल रहा हूँ वो करा है। हमने सुना आपके घर कॉलेज नहीं बोलूंगी, मैं उसको कॉलेज नहीं बोलूंगी, वो एक जेल है। जी, मतलब आप बोल रही हैं जेल है, इसका मतलब आपने जो सफर किया वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है, जो शायद आप बता नहीं पा रही हैं, या जिस तरह से लग रहा है कि मतलब अंदर बहुत कुछ। देखिए, वहां पर अंदर वही जा सकता है जिसको वो बुलाना चाहता है, वरना वो गेट ओपन ही नहीं होगा। जो मेन वहाँ का गेट है वो दरवाजा खुल ही नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, जब आपने एफआईआर कराई होगी तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको दबाव भी होगा कि इस केस को वापस ले लो, और ये जो खुद पार्थ सारथी है इनकी तरफ से बहुत, मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। मुझे भी इवन इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद कम से कम 6 महीने तक मेरी फैमिली को परेशान किया गया। मेरे घर पे आके वहाँ के लोग आके बहुत ज्यादा परेशान किए
वहाँ के स्टूडेंट्स को भी भेज रहे हैं, वहाँ का स्टाफ भी आ रहा है। आपके उस समय कोई आपकी जो साथी जो दोस्त थी, छात्राएं थी, क्या उन्होंने कुछ बाबा के कंटेंट को बताया जो कि रूम में बुलाते थे? और ये इसका थोड़ा फैक्ट बताएंगी जो पुलिस से जानकारी मिली है कि जो 3 वार्डन थी जिनको एक्यूज बनाया पुलिस ने, जिनके स्टेटमेंट लिए कि वो चैट्स डिलीट करा देती थी फोन से, इसलिए पुलिस को एविडेंस के तौर पर बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाई इस गर्ल्स के फोन में, जो विक्टिम थी उनके फोन में जब काउंसलिंग की गई। ये एक्चुअली ये जो बाबा है ये बहुत शातिर है ना, इन्होंने काम ही इस तरीके से किए हैं कि डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते थे ना, वो किसी के थ्रू ही अप्रोच होता था, या डायरेक्टली अप्रोच होता था तो फिर उसको जबरन डिलीट करवा दिया जाता था, या इतना आपके ऊपर इतना टॉर्चर हो जाएगा या प्रेशर बना देंगे कि आप उस चीज को बोल ही नहीं पाओगे। अंदर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज भी है, कभी आपने नोटिस की हो कोई ऐसे लोगों का कि कोई आ रहे हैं लगातार, जैसे लग्जरी गाड़ी हमने देखी इनकी मिली है, नंबर फर्जी नंबर मिले हैं डिप्लोमेट्स के, कभी अपने आप को पार्थ सारथी बता रहे हैं, कभी चेतानंद सरस्वती बता रहे हैं, कभी डिप्लोमेट बता रहे हैं, ये जो बाबा है अपने आप को? देखिए ये बिल्कुल ही फर्जी इंसान है। जब एडमिशन लिया गया था उसके बाद जितने भी उन्होंने हम लोगों को, हमारे बैच को, इवन सीनियर्स को, जब भी उन्होंने अपना स्पीच दिया है तो वो ये बोलते थे कि मैं ब्रिक्स का मेंबर हूँ। आप समझ रहे हैं, ब्रिक्स का मेंबर होना, बोलना ये कितना बड़ा खुद एक जुर्म है जी। जबकि आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन आप वहाँ ऐसा दिखा रहे हो कि मैं ब्रिक्स का मेंबर हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल जो है नेशनैलिटी भी मेरी इंडियन नहीं है, मुझे वहाँ की भी नेशनैलिटी मिली हुई है और मुझे इंडियन भी मिली हुई है। नहीं, जाहिर सी बात है आप पहली विक्टिम थी जिससे कि ये बाबा का पूरा काला चिट्ठा उजागर हुआ है। ये जो महिला वार्डन थी, मैं पहली विक्टिम नहीं थी, उससे पहले भी बहुत बार हुआ है। इवन मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि उस हॉस्टल में जो है कई एक आध लड़कियों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया है। अच्छा, मुझसे पहले जी। वो रिपोर्टेड नहीं हुआ है शायद, या रिपोर्ट हुआ है आपके नॉलेज में? मैंने तो इंटरनली ही सुना है वहाँ के लोगों से ही। ये जो मैम ये जो 3 वार्डन हैं, क्या इनसे कभी आपका सामना हुआ था, जो बाबा का सारा मतलब एक तरीके से जो बाबा का गंदा काम था उसको कंट्रोल करती थी, बाबा को शेयर देती थी, और बाबा बिल्कुल एडमिशन कराने से लेकर के लास्ट तक उन्होंने जो है हमें अपना रोल वहाँ पे दिया है। एडमिशन भी वही लोग कराती हैं, बच्चों को झूठ बोल के फंसाती भी वही लोग हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, ये बहुत जरूरी, आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि ये इंस्टीट्यूट नहीं है, जेल है। कुछ आप और ऐसी चीज बताएंगे जो आपने सफर की, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट होता है, एक आदमी करियर के लिए अपना वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाता है, और अगर आप हॉस्टल में रह भी रही हैं तो एक घर जैसा माहौल मिले, खासतौर पे छात्राओं को, लेकिन आप बोल रही हैं अगर वो जेल है तो ऐसी क्या चीज थी वहाँ पर? देखिए, आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स कभी भी वहाँ मिलने आ सकते हैं आपसे जी। मैं अगर मेरे पेरेंट्स आना चाहें तो मेरे पेरेंट्स के लिए भी उस कॉलेज का गेट नहीं खोला गया। 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो बेचारे बाहर खड़े होकर के ही वापस चले गए। ये मैम क्लासेस भी देते थे आप लोगों को, मतलब कुछ स्पिरिचुअल या कुछ कोई एजुकेशन? भगवत गीता करके ये क्लास लेते थे, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही वाहवाही के गुणगान करते थे। जैसे कि मतलब क्या, मतलब अपने आप को कोई अवतार बताते थे, क्या कहते थे ये? हाँ जी, कि मैं स्वामी हूँ, मैं बाबा हूँ।